हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से दिया गया प्रैक्टिस पेपर क्लास 11 सब्जेक्ट रहेगा पॉलिटिकल साइंस। और ये पेपर आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को कंप्लीट आप जरूर करके जाइएगा। ड्यूरेशन 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, सेक्शन ए दिया गया है 12 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको इसको अरेंज करना है। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, आप देख लेंगे इसमें। सबसे पहले दिया गया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर इंडिपेंडेंस हो जाएगा, फिर अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसके बाद इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट सेड दैट देयर आर सर्टेन बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दीज कैन नॉट बी चेंज्ड बाय पार्लियामेंट। बेसिक फीचर्स हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन के, और उनको चेंज नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये केशवानंद भारती केस था। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ द कैंडिडेट फॉर द लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शन इन इंडिया। तो वो कितनी है, 25 ईयर्स है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, रीड देम एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें आ जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 है 38, 39 एंड 42 अमेंडमेंट हैव बीन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट सो फार। तो ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट थी एंड दे शाउट टू मेक बेसिक चेंजेस इन मेनी क्रूशियल पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें दोनों ही जो है क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि ये जो अमेंडमेंट थे ना, इनमें बहुत बेसिक चेंज किए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्रूशियल चेंजेस किए गए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। तो इसमें प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, प्राइम मिनिस्टर लीडर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो इलेक्शंस का सुपरविजन करता है, जो गवर्नर ऑफ स्टेट है दैट इज द एजेंट ऑफ स्टेट, ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। In the case of constitution which are very difficult to amend, they are described as dash constitution। जिनमें अमेंडमेंट करना आसान नहीं होता तो उनको रिजिड कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर सम सेपरेटिस्ट मूवमेंट विद द कंट्रीज दे बिलोंग टू। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें आपको मैच करना है। तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा डी। ठीक है, डी आंसर यहाँ से हो जाएगा। दोबारा से क्वेश्चन को देख सकते हो आप। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द 18th सेंचुरी विच रेवोल्यूशनरीज यूज द स्लोगन लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फ्यूडल आर्टिक्रेसी एंड द मोनार्की। तो इसमें आ जाएगा, ये जो है ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन 9 है, डैश वाज एन इम्पोर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर हु आर्ग्यू दैट द रूट कॉज ऑफ द एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी वाज प्राइवेट ओनरशिप। तो ये किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। क्लियर, जिन्होंने ये कहा था कि रूट कॉज जो है इनइक्वालिटी का वो प्राइवेट ओनरशिप है, निजीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश हैज बीन डिफाइंड एज फुल एंड इक्वल मेंबरशिप ऑफ अ पॉलिटिकल कम्युनिटी। तो ये क्या है, नेशनलिज्म है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ए इज फॉलोड, रीजन रीड देम। तो आपको पढ़ना है, ऑफन रेजिस्टेंस बिल्ट अप अमंग द लोकल पीपल अगेंस्ट अदर स्टेट एंड कंट्री वर्कर। रेजिस्टेंस किया जाता है दूसरे लोगों के द्वारा, दूसरे स्टेट के द्वारा या कंट्री के द्वारा लोगों को। क्यों? क्योंकि जो लोग वहां जाते हैं वो मानते हैं कि वो हमारे हक का जो काम है, जॉब है, वो ले लेते हैं। ठीक है, तो सो मेनी जॉब्स गोइंग टू पीपल फ्रॉम आउटसाइड द एरिया। इसमें रहेगा, बोथ स्टेटमेंट एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई विल नेवर अलाउ पैट्रियटिज्म टू ट्रिम्फ ओवर ह्यूमैनिटी एज लॉन्ग एज आई लिव, हु सेड दिस अबाउट द क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। ये बात किसने कही थी कि जो है मैं कभी भी अलाउ नहीं कर सकता पैट्रियटिज्म को ओवर ह्यूमैनिटी जो है उसके ऊपर रूल करने की। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेक्शन बी दिया गया है। तो यहाँ पे आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो, स्टेट एनी 2 फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही सिंपल है। एनी 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका एक जो आ जाएगा, 2 टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे एक अमेरिका में हो जाएगा और एक इंडिया का एग्जाम्पल आप दे सकते हो। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिमिटेशन में आप लिख सकते हो कि ये रिजिड है और बहुत ही वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। यूनिवर्सल सिटीजनशिप क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, सेकुलर स्टेट क्या है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर ही चुके हो। तो यहाँ से आप इन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करके देखेंगे।
इसके अलावा मैंने 2 सैंपल पेपर और भी आपके साथ शेयर किए हुए हैं चैनल पे, उसमें मोस्टली इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। अगर आप उन दोनों सैंपल पेपर को बहुत अच्छे से देखते हो तो पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं आपको इस प्रैक्टिस पेपर के, वो सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी जरूर करके जाइएगा। सेक्शन सी दिया गया है, ब्रीफली स्टेट अबाउट एनी 4 प्रोविजन विच आर टेकन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो आपको बताना है दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है क्या क्या लिया गया है, ब्रिटिश से क्या लिया है, अमेरिका से क्या लिया है, वो चीज आपको कोई भी 4 देनी है। कंपेयर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ इलेक्शन विद फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ये आपको बताना है। 73 74 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का रोल जो है क्या है वो बताना है। नेक्स्ट 2 पॉइंट्स बताने हैं, व्हाई शुड वी स्टडी द पॉलिटिकल साइंस, क्यों हमें पॉलिटिकल साइंस जो है वो पढ़नी चाहिए, या हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, तो नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म और ये सारी चीजें, लिबर्टी, ये सभी हम पढ़ते हैं। एंड 2 पॉइंट्स की हमें पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, अवेयरनेस के लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप इसमें लिख देंगे। There are some criticism about the Indian secularism. Mention these criticism in 4 point. तो इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में क्या क्रिटिसिज्म है कि जो लोग हैं वो उसका कई बार जो रिलीजन है उसका फायदा उठा लेते हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो वो आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक्शन डी में आपको यहाँ पे पैसेज दिया गया है, ठीक है, तो पैसेज को विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिटिकल राइट, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सारे हमारे राइट्स हैं, ठीक है, तो इसमें आप करेंगे राइट्स एम टू प्रोटेक्ट द डैश ऑफ द इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनको आप सॉल्व करके देखेंगे सारों को, ठीक है। ये मैप दिया गया है आपको, मैप पे आपको देखिए बी सी ए और डी ये दिए गए हैं। ए सदर्न बाइकैमरियल लेजिस्लेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, साउथ वेस्टर्न बाइकैमरियल लेजिस्लेटिव स्टेट आपको बताना है, ईस्टर्न बाइकैमरियल लेजिस्लेटिव स्टेट बताना है, नॉर्दर्न बताना है, सदर्न बताना है, यूनिकैमरियल, ठीक है, इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको कार्टून वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये भी उसी सैंपल पेपर में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, आप उनको जरूर देखिएगा। उन दोनों का जो लिंक है वो वीडियोस का, वो लिंक आपको इस वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से आप कर सकते हो, सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए टू होम दिस सिलेक्शन, इसमें जो सिलेक्शन किया गया है ना, ये इक्वलिटी नहीं है कि पेड़ पर चढ़ना है इस कार्टून में, अब सबके लिए तो इक्वल नहीं है, ये अनजस्ट है, सबकी जो कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये सिलेक्शन जो है ये ठीक नहीं है। सिलेक्शन क्या है, क्लाइंबिंग अ ट्री, कौन पेड़ पर चढ़ेगा, तो इनइक्वलिटी है, ठीक। सिलेक्शन किसके लिए इजी है, इसमें मंकी के लिए इजी है क्योंकि वही सबसे इजीली पेड़ पर चढ़ सकता है, तो ये देख लेंगे आप। उसके बाद सेक्शन ई दिया गया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इंडियन के बारे में 3 पॉइंट्स लिखते हैं उसके जस्टिस रिगार्डिंग, तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर, इकोनॉमिक इक्वलिटी इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट डेज, एक्सप्लेन करना है। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट फ्री मार्केट वर्सेस अ स्टेट ऑफ इंटरवेंशन इन इंडिया, इसमें आपको डिस्क्राइब करना है। तो ये था कंप्लीट पेपर, सो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों सारे क्वेश्चंस, तो इसको जरूर एक बार करके जाइएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।